हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए, पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एक्सपेरिमेंट, इवेंट एंड रिजल्ट्स। तो देखिए, इस पे हमने डिस्कस की थी और उसके बाद देखिए हमने सैंपल स्पेस पर भी हमने डिस्कस की थी। तो देखिए, सैंपल स्पेस क्या होता है इसके बारे में भी हम काफ़ी डिटेल में समझ चुके हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट जब होता है तो कुछ इवेंट्स होती है और उस इवेंट्स के रिजल्ट्स होते हैं, और जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उन सब का हम एक सेट बना लेते हैं, समुच्चय बना लेते हैं। उसी को हम कहते हैं सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि। फॉर एग्जाम्पल, एक डाइस को हम थ्रो करते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस होगा वो इस तरह से होगा, और सैंपल स्पेस को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। तो देखिए, डाइस को थ्रो करें तो सैंपल स्पेस हमें इस तरह से मिलेगा। जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनका सेट क्या होता है? सैंपल स्पेस। और देखिए, यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट पर अगर हम इवेंट्स की बात करें तो देखिए बहुत सारी इवेंट्स यहाँ पर होगी। जैसे हम बात करें, जैसे इवन नंबर आना, तो इवन नंबर आना, सम संख्या आना, तो उसकी जो इवेंट है इवन वो इस तरह से होगी। और देखिए, यहाँ पर और भी इवेंट हो सकती है इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या है? हमने एक डाइस को थ्रो किया, तो डाइस थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस ये बनेगा, उसकी एक ये इवेंट है। देखिए, इवेंट कई तरह से हो सकती है। जैसे हम यहाँ पर ऑड नंबर की बात करें, विषम संख्या आने की घटना की बात करें, तो देखिए इवेंट इस तरह से होगी 135। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सैंपल स्पेस से जितनी भी इवेंट्स निकलती है वह क्या होती है? इसका एक सबसेट होती है। तो यहाँ पर देखिए, नंबर ऑफ इवेंट्स की अगर हम बात करें तो वो 2⁶, क्योंकि किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या निकालते हैं तो 2⁴n का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस सैंपल स्पेस के कितने सबसेट्स हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर 2⁶ दैट इज 64 इवेंट्स यहाँ पर होगी। तो देखिए, इससे रिलेटेड 64 इवेंट्स हो सकती है। और भी एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे 3 से बड़ा नंबर आना, तो 3 से बड़े नंबर आने की जो इवेंट होगी वो इस तरह से होगी। 3 से छोटा नंबर, 4 से बड़ा नंबर, है ना। और भी बहुत सारी इवेंट्स यहाँ पर हो सकती है। जैसे 6 से बड़ा नंबर आना, वो हो जाएगी देखिए एक ऐसा कह सकते हैं कि वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है ना। 6 से बड़ा नंबर आ नहीं सकता। तो यहाँ पर देखिए, एक सैंपल स्पेस से रिलेटेड बहुत सारी इवेंट्स यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये जितनी भी इवेंट्स हैं, चाहे वो इवन हो, इवन नंबर की हो, या फिर ओड नंबर की हो, या फिर 3 से बड़े नंबर की इवेंट हो, है ना। 3 से बड़ा नंबर आना, ओड नंबर आना, इवन नंबर आना, ये सब इवेंट्स हैं। और ये सब क्या हैं? ये सब यहाँ पर देखिए इस सैंपल स्पेस के सबसेट्स हैं, उप समुच्चय हैं। तो देखिए, घटना की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। इवेंट की डेफिनेशन क्या होती है? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। प्रतिदर्श समष्टि का उप समुच्चय क्या होती है? घटना होती है। अब यहाँ पर देखिए, पिछली क्लास में हम इवेंट की डेफिनेशन को अच्छे से समझ चुके थे। अब यहाँ पर देखिए, हमें डिफरेंट टाइप की यहाँ पर इवेंट्स हमें समझनी है, और सबकी डेफिनेशन हम देखेंगे विद एग्जांपल। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, आज की इस क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। तो देखिए, इवेंट के टाइप्स हमें देखने हैं, कितने टाइप्स की इवेंट्स होगी। उसके बाद देखिए हम कुछ एग्जाम्स हम देखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉसिबल इवेंट की। तो देखिए, इम्पॉसिबल इवेंट होती क्या है? देखिए, इम्पॉसिबल यानी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ऐसी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0 हो, उसी को हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। तो बिल्कुल आसान सी इसकी डेफिनेशन है, वह घटना जिसके घटित होने की प्रायिकता शून्य होती है। तो देखिए, यदि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। और देखिए, इम्पॉसिबल इवेंट, उसका कोई एग्जाम्पल हम किस तरह से दें? तो देखिए, इम्पॉसिबल इवेंट्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन हम एक ही एग्जाम्पल हम देखेंगे।
क्योंकि देखिए हमें केवल डेफिनेशन समझना है और उसके साथ एक एक दो दो एग्जाम्पल हम देखेंगे, ठीक है। ये लीजिए, तो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, यानी वो घटना नहीं घटेगी जिस घटना के घटित होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है, वो 0 होना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी 0 होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। तो देखिए यहाँ पर किसी भी इवेंट को समझने के लिए देखिए एक तो डाइस और एक कोइन, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं और इन्हीं एग्जाम्पल्स की हेल्प से यहाँ पर हम इम्पॉसिबल इवेंट्स की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पासा उछालने पर, एक पासे को उछाला जा रहा है, तो देखिए एक डाइस को अगर हम थ्रो करें तो देखिए 6 से बड़ा नंबर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम फेयर डाइस की बात कर रहे हैं, है ना। अनबाइस्ड डाइस की हम बात करेंगे, और देखिए अनबाइस्ड डाइस क्या होता है, फेयर डाइस, बाइस्ड क्या होता है ना, अभिनत, अनभिनत, इसकी बात भी हम यहाँ पर करेंगे। पहले देखिए हम कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए एक पासा उछालने पर, यहाँ जब भी एक डाइस की बात कही जाएगी वो अनबाइस्ड होगा, बिल्कुल फेयर डाइस होगा। तो यहाँ पर देखिए, और फेयर डाइस का मतलब आपको मैं बता दूं, जो एक रियल डाइस होता है जिसपे 1 to 6 लिखा होता है वो होता है फेयर। तो यहां पर देखिए एक पासा उछालने पर 6 से बड़ी संख्या आना, क्या है, देखिए असंभव घटना है। और देखिए जो इम्पॉसिबल इवेंट्स होती है उसको हम 5 से डिनोट करते हैं, जैसे नल सेट, एम्प्टी सेट, है ना, रिक्त समुच्चय जो होता है उसे हम 5 से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इवेंट भी तो एक समुच्चय होती है, जो भी घटना होती है एक सबसेट ही तो होती है, और सबसेट उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय 5 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे, 5 से। तो यहाँ पर 5 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी में इम्पॉसिबल इवेंट। तो देखिए असंभव घटना को हम किससे दर्शाते हैं, 5 से। तो चलिए ये बात भी यहीं हम लिख लेते हैं। ये तो हो गया देखिए एग्जाम्पल, थोड़ा सा स्पेस हम बना लेते हैं और यहां पर देखिए ये बात लिखें आप, असंभव घटना को किससे डिनोट करेंगे, असंभव घटना को 5 से डिनोट किया जाता है। और ये रहा उसका एग्जाम्पल। तो इम्पॉसिबल इवेंट्स की बात हो गई। अब देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे देखिए सर्टेन इवेंट, निश्चित घटना। तो लिखें आप निश्चित घटना। तो देखिए सर्टेन इवेंट, निश्चित घटना का मतलब क्या है, देखिए जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, यानी वो 100% वह घटना घटित होगी, तो ऐसी घटना क्या होगी, देखिए निश्चित घटना होगी, सर्टेन इवेंट होगी। अब देखिए निश्चित घटना का एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए एक डाइस को आप थ्रो कीजिए, 7 से छोटा नंबर तो हमेशा आएगा, हमेशा 7 से छोटा नंबर ही आएगा। फेयर डाइस की बात कर रहा हूं मैं, अनबाइस्ड डाइस की बात कर रहा हूं। तो ऐसा जो एक डाइस है फेयर डाइस, उसको अगर हम थ्रो करेंगे तो हमेशा हर हाल में आपको 7 से छोटा नंबर ही मिलेगा। तो ये क्या है, देखिए ये है सर्टेन इवेंट, निश्चित घटना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। एक पासा आप थ्रो कीजिए तो 7 से छोटा नेचुरल नंबर आना, है ना। तो यहाँ पर ये सब सर्टेन इवेंट है। कैसे भी हम बता सकते हैं, और भी बहुत सारी इवेंट्स होती है, निश्चित घटनाएं होती है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, लिखिए आप, वह घटना जिसके घटित होने की प्रायिकता, वन होती है, क्या कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है।
अब देखिए कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो निश्चित घटना सर्टेन इवेंट क्या होती है। जैसे एक डाइस हमने थ्रो किया, तो डाइस जब हम थ्रो करेंगे तो देखिए जो सर्टेन इवेंट होगी, जो निश्चित घटना होगी, वो होगी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में से ही रिजल्ट मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, यही है सर्टेन इवेंट। जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं और अगर इसमें से एक भी सैंपल पॉइंट आपने हटा दिया तो फिर ये जो बचेगी वह सर्टेन इवेंट नहीं होगी, निश्चित घटना नहीं होगी। क्योंकि एक डाइस को हम थ्रो करें तो 7 से छोटा नंबर आना निश्चित घटना है, सर्टेन इवेंट है, 7 से छोटा नंबर तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी रिजल्ट निकलता है वो सब सैंपल स्पेस से निकलता है। घटना को निश्चित बनाने के लिए हमें सैंपल स्पेस वाली इवेंट ही लेनी पड़ेगी। तो देखिए यही है निश्चित घटना। तो सर्टेन इवेंट की जब भी बात आती है तो सर्टेन इवेंट का मतलब होता है सीधे सीधे सैंपल स्पेस, क्योंकि सैंपल स्पेस के जो सबसेट्स होते हैं, सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, उस प्रतिदर्श समष्टि के उपसमुच्चय क्या होते हैं, घटना होती है। और इस प्रतिदर्श समष्टि का जो सबसे बड़ा सबसेट है, जो सबसे बड़ा उपसमुच्चय है, वो ये खुद है ना। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है ना। एवरी सेट इज ए सबसेट टू इटसेल्फ। तो यहाँ पर देखिए हम इसको तो हटा देते हैं, ये बात छोटी सी है ना। जो भी निश्चित घटना होगी उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस ही होगी। तो लिखें आप, निश्चित घटना कहलाती है जिसे हम एस से दर्शाते हैं। किससे? एस से व्यक्त किया जाता है। और एस क्या है यहाँ पर? वास्तव में एक सैंपल स्पेस ही है। ये लीजिए, तो यहाँ पर देखिए एस से हम इसे व्यक्त करेंगे और इसका भी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं इसका भी। देखिए एक पासे को हम उछाल देते हैं। देखिए डाइस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसकी सहायता से हम देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ज़्यादातर केसेस में देखिए डाइस के एग्जाम्पल लेंगे। एक पासे को उछालने पर सात से छोटी संख्या आना, नंबर लेस देन 7। क्या है? देखिए निश्चित घटना है। तो देखिए 7 से छोटी संख्या आना क्या है? एक सर्टेन इवेंट है, निश्चित घटना है। और जब भी आप शर्त लगाएं तो इस निश्चित घटना पर ही शर्त लगाएं। तो देखिए एक डाइस को थ्रो किया तो 7 से छोटी संख्या आएगी, लगी शर्त, तो आप हर हाल में जीतोगे। क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस पे आपने शर्त लगाई है, तो जो भी रिजल्ट निकलेगा वो सैंपल स्पेस से ही निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए हर हाल में 7 से छोटी संख्या आएगी। तो इस तरह की जो घटना है, इस तरह की जो इवेंट है, उसी को हम कहते हैं सर्टेन इवेंट, निश्चित घटना। चलिए आगे हम बात करेंगे किसकी? सरल घटना की, सिंपल इवेंट, सरल घटना, सिंपल इवेंट। देखिए सिंपल इवेंट को समझने से पहले एक बात और मैं आपको बता देता हूं। जो भी सर्टेन इवेंट है उसको हम एस से डिनोट करते हैं, और जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसे हम फाई से डिनोट करते हैं। और फाई की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पर? 0, क्योंकि वो इम्पॉसिबल इवेंट है। और एस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। तो ये बात भी आप लिख लीजिए यहाँ पर, बहुत छोटी सी बात है हालांकि। देखिए प्रोबेबिलिटी फाई, प्रोबेबिलिटी फाई कितनी हो जाएगी? देखिए 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट दैट इज सैंपल स्पेस क्या हो जाएगी? 1। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ये वाली इवेंट लेते हैं, एक डाइस को हमने थ्रो किया, 1 से लेकर 6 तक के नंबर हैं, और इसमें देखिए 7 से छोटी संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी? तो 7 से छोटी संख्या आना, तो इसके जो फेवरेबल केसेस है वो कितना हो गए? 6, और टोटल केसेस कितना हो गए? 6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 1। ये बहुत छोटी सी बात है। देखिए अभी हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, है ना, क्लासिकल थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है प्रोबेबिलिटी फाई 0 होती है, प्रोबेबिलिटी एस 1 होती है। चलिए अब हमारा टारगेट है देखिए सिंपल इवेंट।
देखिए बेसिक से हम यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी को समझ रहे हैं। अब देखिए सिंपल इवेंट क्या होती है उस पर भी हमें डिस्कस करना है। सरल घटना, देखिए सिंपल इवेंट का क्या मतलब होता है, सैंपल स्पेस तो आप जानते हो, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं किसी एक्सपेरिमेंट के उनका सेट हम बना लेते हैं, उसी को हम कहते हैं सैंपल स्पेस, है ना, किसी प्रयोग के सभी संभावित परिणामों का समुच्चय। अब सैंपल स्पेस के पॉइंट्स हम लेते हैं और सैंपल स्पेस के पॉइंट्स लेकर हम एक और नया समुच्चय बनाते हैं, वो होती है इवेंट यानी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। प्रतिदर्श समष्टि का उपसमुच्चय क्या होती है, घटना होती है। अब देखिए हम कितने पॉइंट्स लें, अगर सैंपल स्पेस का अगर एक भी पॉइंट हमने नहीं लिया तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। यदि सारे के सारे पॉइंट्स हमने ले लिए, जैसे अभी हमने डाइस का एग्जांपल लिया था, डाइस को थ्रो करेंगे 1 से 6 तक के रिजल्ट आएंगे, सभी रिजल्ट्स लेकर अगर हम एक इवेंट बनाए तो वो सैंपल स्पेस ही होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना, है ना, सर्टेन इवेंट। यहाँ पर देखिए सिंपल इवेंट में क्या होता है, देखिए सैंपल स्पेस का केवल एक ही पॉइंट लिया जाता है, और अगर एक से ज्यादा पॉइंट हम लेते हैं तो उसे हम कंपाउंड इवेंट कहते हैं, मिश्र घटना हम कहते हैं। तो सैंपल स्पेस के पॉइंट्स हमें लेने हैं और सैंपल स्पेस के पॉइंट्स लेकर ही इवेंट बनाई जाती। अब कितने पॉइंट्स लें, अगर एक भी पॉइंट हम नहीं लें, कोई भी पॉइंट ना लें, तो ऐसी कंडीशन में इम्पॉसिबल इवेंट। अगर सभी पॉइंट्स हम ले लेते हैं तो वो हो जाती है सर्टेन इवेंट, निश्चित घटना। और अगर हम एक सिंगल पॉइंट हम लेते हैं तो उसे कहते हैं सिंपल इवेंट, और एक से ज्यादा पॉइंट हम लेते हैं तो उसे कहते हैं कंपाउंड इवेंट, मिश्र घटना। तो यहाँ सरल घटना का मतलब जिसमें प्रतिदर्श समष्टि का एकमात्र बिंदु होता है, सैंपल पॉइंट। तो लिखें आप डेफिनेशन, वह घटना जिसमें प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का केवल एक बिंदु होता है, एक प्रतिदर्श बिंदु। प्रतिदर्श बिंदु या बिंदु एक ही बात है, एक ही बात है। क्या कहलाती है, सरल घटना कहलाती है। तो देखिए सिंपल इवेंट का मतलब है जिसमें प्रतिदर्श समष्टि का एक ही एलिमेंट होता है, ओनली वन पॉइंट। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए एक पासा अगर उछाला जाए तो 5 से बड़ा नंबर आना एक सिंपल इवेंट है, क्योंकि 5 से बड़ा नंबर केवल एक ही होता है, 6। चलिए बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, एग्जाम्पल लिखें। एक पासा उछालने पर 5 से बड़ी संख्या आना एक सरल घटना है। तो देखिए सिंपल इवेंट का मतलब 5 से बड़ी संख्या तो एकमात्र ही होगी, जो भी घटना होगी देखिए उसको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे, समुच्चय के रूप में, ध्यान रखना। तो 5 से बड़े नंबर आने की अगर हम बात करें तो ये वाली इवेंट होगी। अगर हम 4 से बड़े नंबर की बात करें तो ये लीजिए, ये 4 से बड़े नंबर आने की घटना। तो यहाँ पर ये वाली तो है देखिए सिंपल, और ये हो गई कंपाउंड, है ना। अभी हम कंपाउंड इवेंट की बात करेंगे, मिश्र घटना की बात करेंगे, जिसमें एक से ज्यादा पॉइंट होते हैं। और सैंपल स्पेस तो 1 से लेकर 6 तक होता है, उसी के तो हम पॉइंट्स लेते हैं। हम एक पॉइंट लेकर अगर कोई इवेंट बनाते हैं तो वो है सिंपल, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, कंपाउंड, मिश्र घटना। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे और अब हम बात करेंगे देखिए मिश्र घटना की। चलिए नोट कीजिए, मिश्र घटना। देखिए मिश्र घटना क्या होती है, वैसे मैं आपको बता चुका हूं। कंपाउंड इवेंट, देखिए आप इसकी डेफिनेशन,
वह घटना जिसमें प्रतिदर्श समष्टि के एक से अधिक बिंदु होते हैं। मिश्र घटना कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है। अगर कोई इवेंट सैंपल स्पेस के एक से ज़्यादा एलिमेंट कंटेंस करे तो ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड इवेंट। तो यहाँ पर देखिए सैंपल स्पेस से हम कुछ सबसेट हम यहाँ पर बनाते हैं, तो उसके बेस पर हम यहाँ पर देखिए इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम सैंपल स्पेस से अगर कोई भी पॉइंट न लें तो वो होती है इम्पॉसिबल इवेंट। सभी पॉइंट्स हम ले लेते हैं, सारे एलिमेंट्स हम ले लेते हैं तो सर्टेन इवेंट बन जाती है। एग्जैक्टली वन पॉइंट हम लेते हैं, एकमात्र एलिमेंट हम लेते हैं तो फिर वो बनती है सिंपल इवेंट। और एक से ज़्यादा एलिमेंट लेकर अगर हम कोई इवेंट बनाते हैं तो वो होती है कंपाउंड इवेंट। इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए एक पासा उछाल देते हैं, पासा ही उछालेंगे हम, एक पासा उछालने पर सम संख्या आना, सम संख्या इवन नंबर सम संख्या आने की घटना क्या है, मिश्र घटना है, कंपाउंड इवेंट है। तो देखिए यहां पर सैंपल स्पेस जो होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, देखिए एक पासा उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या होगा, इस तरह से होगा। और इस सैंपल स्पेस के सबसेट्स हमें बनाने, तो यहां पर देखिए हम सबसेट किस तरह से बनाएं। देखिए एक सबसेट तो ये होता है फाई, फाई तो सभी का सबसेट होता है। इसमें से यहां क्या करेंगे हम, इसमें से एक इस तरह की एक इवेंट बनाएंगे, जैसे तीन से क्या, दो से छोटा नंबर आना। ये दो से छोटे नंबर आने की घटना हो गई। एक घटना इस तरह से हो गई, देखिए सम संख्या आना, अभी हमने बात की थी इवन नंबर की जो इवेंट है, इस तरह से 2 4 6। और एक देखिए हम सभी एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये सब इसके सबसेट है। ये सबसे बड़ा सबसेट है, एस का सबसे बड़ा सबसेट वो खुद होता है, ठीक है, उपसमुच्चय। तो यहाँ पर देखिए इस एस के ये सबसेट हैं और यहाँ पर ये सबसे छोटा सबसेट होता है, और यही है देखिए इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है ये, इम्पॉसिबल इवेंट। और यहाँ पर ये जो जिसमें एक ही पॉइंट होता है, देखिए इस सैंपल स्पेस का एक ही पॉइंट हमने निकाला, तो ये वाली जो इवेंट है, दो से छोटी संख्या आने की जो घटना है, ये है सरल घटना, सिंपल इवेंट। और यहाँ पर देखिए 2 4 6 है ना, इवेंट ऑफ इवन नंबर्स, सम संख्या की जो घटना है, सम संख्या आने की जो घटना है, उसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट है। ये कंपाउंड इवेंट हो गई। और यहाँ पर देखिए ये एस जो है, हमने सभी पॉइंट्स ले लिए, इसके सभी पॉइंट्स लेकर, सभी एलिमेंट्स लेकर हम एक सबसेट बनाए, तो ये खुद होगा सैंपल स्पेस, ये है सर्टेन इवेंट। और सर्टेन इवेंट निश्चित घटना, मिश्र घटना, सरल घटना, और ये क्या है, असंभव घटना। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मिश्र घटना की अगर हम बात करें, तो मिश्र घटना में देखिए यहाँ पर इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमने अभी देखी है, और इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे और भी हमें डिफरेंट टाइप की इवेंट्स हमें देखनी है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट्स की, निशेष घटनाओं की। तो देखिए निशेष घटनाएं क्या होती हैं, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, देखिए निशेष घटनाएं।
तो देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स की हम बात करेंगे। एग्जॉस्टिव इवेंट्स होती क्या है, देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए सैंपल स्पेस के जो सबसेट होते हैं वो क्या होती है, इवेंट्स होती है, घटनाएं होती है। अब यहाँ पर हम ऐसी घटनाओं की बात करेंगे जिसका यूनियन लेने पर वापस एस मिल जाए। देखिए इन सब इवेंट का आप यूनियन लीजिए, एस 2 4 6 1 और 5, इन सब का यूनियन लोगे तो देखिए सबसे बड़ा तो ये है ना, तो यहाँ पर इन सब का यूनियन इसके बराबर आ जाता है। तो अगर किसी कुछ घटनाएं आपको दे रखी है, उन सब का आपने यूनियन लिया और उन सब का यूनियन एस के बराबर आ गया, तो वो सब घटनाएं क्या हो जाएगी, वो सभी घटनाएं निशेष होगी, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होगी। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। तो सैंपल स्पेस से हम इवेंट्स बनाते हैं, सैंपल स्पेस के सबसेट से लेकर हम इवेंट्स बनाते हैं, और दी गई इवेंट्स का यूनियन लेने पर अगर वापस सैंपल स्पेस हमें मिल जाता है तो वो इवेंट्स क्या होती है, वो सभी इवेंट्स होती है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, नोट कीजिए। घटनाएं E1 E2 सेकेंड इवेंट, थर्ड इवेंट एंड En, तो ये n इवेंट्स हैं। ये सब एग्जॉस्टिव इवेंट्स होगी कब, जब इन सभी का यूनियन किसके बराबर आ जाए, सैंपल स्पेस के बराबर। तो लिखिए E1 E2 En निशेष घटनाएं कहलाती हैं, निशेष घटनाएं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो देखिए इवेंट्स E1 E2 E3 अप टू En सेट टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स इफ यूनियन ऑफ ऑल इवेंट्स इक्वल टू सैंपल स्पेस। चलिए लिखें आप, इफ E1 यूनियन E2 यूनियन En यूनियन, और इस तरह से हम यूनियन लेते रहेंगे और सभी का जो यूनियन है वो किसके बराबर आना चाहिए, एस के बराबर। ये बात ध्यान रखना है कि व्हाट इज एस, एस क्या है यहाँ पर, एस है यहाँ पर सैंपल स्पेस। तो कॉमन सी बात है, देखिए बहुत छोटी सी बात है, कुछ घटनाएं आपको दे रखी है, उन सब का आप यूनियन ले लीजिए। अगर सभी का यूनियन प्रतिदर्श समष्टि के बराबर आ जाए, यहाँ पर एस क्या है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। जहां एस क्या है, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। तो देखिए कुछ इवेंट्स आपको दे रखी है, उन सबका यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो फिर वो इवेंट्स क्या होती है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होती है। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल की। देखिए कोई भी डेफिनेशन आप देखें तो उसका एक एग्जाम्पल जरूर आपको ध्यान रखना है, तो उससे कॉन्सेप्ट देखिए और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पासा हम उछालेंगे, बार बार हमें पासा उछालना है, तो लिखें फिर एक पासा उछालने पर। देखिए एक पासा उछालने पर तो देखिए इवेंट ऑफ इवन नंबर एंड इवेंट ऑफ ओड नंबर दोनों क्या है यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जाएगी, क्योंकि सम संख्या अनेक घटना और विषम संख्या अनेक घटना दोनों मिलकर क्या बनाती है, सैंपल स्पेस बनाती है। तो लिखिए आप यहाँ पर एक पासा उछालने पर सम संख्या सम संख्या आने की घटना, इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर क्या होती है, देखिए उसे हम इवन से डिनोट कर देते हैं। तो देखिए 2 4 6 ये लीजिए। तो देखिए यहाँ पर इवन नंबर आने की जो इवेंट है उसे हम E1 से डिनोट कर रहे हैं, और ओड नंबर की विषम संख्या की हम E2 से डिनोट करते हैं। तथा सिंबल हम कुछ भी ले सकते हैं, विषम संख्या ओड नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स, विषम संख्या आने की घटना। ये हो जाएगी देखिए E2। तो देखिए ये दोनों क्या हैं, ये दोनों यहाँ पर एग्जॉस्टिव इवेंट्स है।
ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। क्या है? निशेष घटनाएं हैं। और उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं कि क्यों है। उसका कारण आप देखिए, E1 यूनियन E2 क्या होगा? देखिए दोनों का आप यूनियन लीजिए। सेट थ्योरी आपने पढ़ रखी है 11वीं क्लास में। समुच्चय सिद्धांत क्या होता है? और ये किसके बराबर है? एस के बराबर। तो देखिए यही तो सैंपल स्पेस होता है जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। तो देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स मिलकर क्या बनाती हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो इवेंट्स होती है जो आपस में मिलकर सैंपल स्पेस बनाती है। उन सब का यूनियन क्या होता है? सैंपल स्पेस के बराबर होता है। अब देखिए एक डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, 5 से बड़ा नंबर आना, तो 5 से बड़ा नंबर आने की जो इवेंट है वो क्या होगी? और एक है देखिए 3 से छोटा नंबर आना, तो 3 से छोटा नंबर आना उसकी इवेंट्स क्या हो जाएगी? 1 2। ये दोनों एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं है, निशेष घटनाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो मिलेगा 1 2 6, विच इज नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस। यह सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं है। तो देखिए इवेंट्स का यूनियन क्या आना चाहिए? सैंपल स्पेस के इक्वल आना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स के बाद अब हम बात करेंगे देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाओं की। तो देखिए अपवर्जी घटनाएं क्या होती है? परस्पर अपवर्जी घटनाएं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए यहां पर कुछ इवेंट्स ऐसी होती है जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। जैसे 2 इवेंट की हम बात कर रहे हैं, 2 इवेंट इस तरह की है जिसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो वो दोनों आपस में क्या होगी? देखिए वो म्यूचुअली क्या हो जाएगी? एक्सक्लूसिव हो जाएगी, अपवर्जी घटनाएं हो जाएगी। तो देखिए अपवर्जी घटनाओं का क्या मतलब है? अपवर्जी घटनाओं का यही मतलब है कि उसमें कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होना चाहिए, वो डिसजॉइंट होना चाहिए। और देखिए अपवर्जी घटनाओं को हम असंयुक्त घटनाएं भी कहते हैं। असंयुक्त का मतलब होता है डिसजॉइंट। देखिए ये वाला जो केस है ये तो ज्वाइंट है। ये वाली स्थिति क्या है? देखिए ये तो आपस में ज्वाइंट है। एक इवेंट ए है, दूसरी इवेंट बी है, ये है देखिए ज्वाइंट। एक होता है डिसजॉइंट, ये वाला केस। ये वाला केस क्या है? देखिए ये डिसजॉइंट है, ये ज्वाइंट है और ये डिसजॉइंट है। छोटी सी बात, ज्वाइंट जब होता है तो यहां पर देखिए कुछ कॉमन पार्ट हमें मिल जाता है ना? ये होती है संयुक्त घटनाएं, संयुक्त। और ये डिसजॉइंट, ये होती है असंयुक्त घटनाएं। तो देखिए अगर 2 घटनाओं में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो कहलाती है असंयुक्त, डिसजॉइंट। और इस तरह की जो इवेंट्स होती है उसी को हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है डिसजॉइंट इवेंट्स, असंयुक्त घटनाएं। तो एक ही बात है, असंयुक्त घटना कहो या फिर एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहो, एक ही बात है, कोई भी डिफरेंस नहीं। तो चलिए यहां पर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, लिखिए आप। 2 घटनाएं ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती है यदि दोनों में कोई कॉमन न हो। ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आ जाए? फाई के इक्वल आ जाए। ये सिंपल सी डेफिनेशन। 2 इवेंट्स ए एंड बी are said to be mutually exclusive events if a intersection be equal phi।
ए और बी में अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तभी तो वो फाई आएगा। सेट थ्योरी तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। देखिए समुच्चय सिद्धांत क्या होता है, दो घटनाओं का, दो समुच्चयों का हम इंटरसेक्शन लेते हैं। वास्तव में यहाँ फाई क्या है, फाई है रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ना। फाई का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल फाई, फाई का मतलब उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, वो एम्प्टी सेट होता है, रिक्त समुच्चय होता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर लेंगे, देखिए फिर पासा उछालने की बारी आई। देखो फिर पासा उछाल रहे हैं, एक पासा उछालने पर। तो देखिए यहाँ पर हम देखिए कुछ डेफिनेशंस हम देख रहे हैं, और डेफिनेशन को समझने के लिए देखिए डाइस एक सबसे सिंपल सा एग्जांपल होता है। और यहाँ पर अभी हम इसीलिए बार बार एक ही पासा उछाल रहे हैं। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे, वहाँ पर बहुत सारे पासे भी हमें उछालने हैं। वक्त के साथ हम पासे उछालेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक पासा उछालने पर लिखिए आप, एक पासा उछालने पर हमें चाहिए यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, परस्पर अपवर्जी घटनाएं। तो पासा जब हम उछालेंगे तो सम संख्या आना और एक विषम संख्या आना, दोनों घटनाएं परस्पर क्या है, अपवर्जी है, एक्सक्लूसिव है। क्योंकि जब इवन नंबर आएगा, सम संख्या आएगी तो 2 4 6, और जब ओड नंबर आएगा, विषम संख्या, तो उसके आउटकम्स होंगे 1 3 5, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। तो लिखें आप, एक पासा उछालने पर सम संख्या, इवन नंबर आने की घटना, E1 इक्वल 2 4 6, विषम संख्या, ओड नंबर्स आने की घटना, जिसे हम E2 से डिनोट कर देते हैं। सिंबल कुछ भी ले सकते हो आप। देखिए यहाँ पर हमें इस तरह का ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, है ना, कर्ली ब्रैकेट। क्योंकि सेट में देखिए ये वाला ब्रैकेट लगता है, बहुत छोटी सी बात है। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट बिग ब्रैकेट ना लगाएं, यही लगाना है। तो देखिए ये जो घटनाएं हैं ये क्या है, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो देखिए दोनों क्या हो गई, यहाँ पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो गई, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो गई। और क्यों हो गई, कारण भी तो हमें देना है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं हम और तो मैं बता चुका हूं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, है ना, पहले हम समझ चुके हैं। क्योंकि इन दोनों में देखिए कोई कॉमन पार्ट नहीं है। यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम निकालें, E1 इंटरसेक्शन E2, तो इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। और जब कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है तो इंटरसेक्शन क्या बन जाता है, इस तरह से बन जाता है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। और इस तरह का जो एम्प्टी सेट होता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ये लीजिए फाई। देखिए प्रोबेबिलिटी थ्योरी बिल्कुल आसान थ्योरी है, हर एक छोटी छोटी बात को आप समझते चलें। जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं अगर हम कॉन्सेप्ट पर हम फोकस करते हैं। हालांकि बिल्कुल माइनर से कॉन्सेप्ट अभी हम देख रहे हैं, उसके बाद एग्जाम्स भी हमें देखने हैं, एडिशन थ्योरी भी हम देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन थ्योरी भी हम देखेंगे, और देखिए बहुत सारे यहाँ पर रिजल्ट्स हमें देखने हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखिए कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जिसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। इसके और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे ताश के पत्तों की हम बात करते हैं। देखिए ताश के पत्तों से एक पत्ता हमने निकाला, निकाले गए पत्ते का लाल होना, एक इवेंट तो ये हो गई। और एक इवेंट ये हो गई कि निकाले गए पत्ते का ब्लैक, है ना, काले कलर का होना, काले रंग का होना। तो ये दोनों जो इवेंट्स हैं देखिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्योंकि एक ब्लैक कलर का है, एक रेड कलर का है, तो कॉमन कैसे मिलेगा। और देखिए यहाँ पर हम ऐसा एग्जाम्पल भी देखें जो एक्सक्लूसिव नहीं है, वही ताश के पत्तों की हम बात करते हैं। रेड कलर का एक इवेंट हम ले लेते हैं। देखिए एक इवेंट हमने ली जिसमें क्या है, देखिए रेड कलर का पत्ता, ताश के पत्तों से देखिए लाल रंग का पत्ता निकाला गया है। और ताश के पत्तों से हमने एक किंग हमने निकाल लिया है ना, राजा हमने निकाल लिया है ताश के पत्तों से। तो देखिए एक लाल रंग का पत्ता निकालना
और एक राजा हम निकाल रहे हैं, उसमें से एक किंग वाला पत्ता हम निकाल रहे हैं, तो दोनों यहाँ पर एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि रेड कलर का पत्ता भी किंग हो सकता है और रेड कलर के तो दो दो किंग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों इवेंट्स में ये कितने होते हैं, टोटल किंग 4 होते हैं और रेड कलर के टोटल कितने होते हैं 26। तो यहाँ पर टोटल दोनों में कितने पॉइंट्स हो गए, इसमें 26 और इसमें 4। लेकिन इनमें देखिए 2 कॉमन पार्ट हैं, एक तो लाल है ना, लाल पान का बादशाह दोनों में कॉमन आ जाएगा और एक ईंट का बादशाह भी दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो जब कॉमन आ जाता है तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं है। ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात थी, चलिए आगे हम बढ़े। एक छोटी सी बात आपको लिखना है, जब यहां पर देखिए 2 इवेंट्स में कोई कॉमन पार्ट नहीं मिलता है, कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें हम क्या कह सकते हैं, डिसजॉइंट। तो देखिए लिखें आप, अपवर्जी घटनाओं को डिसजॉइंट इवेंट्स भी कहते हैं। लिखिए आप, अपवर्जी घटनाओं को असंयुक्त घटनाएं डिसजॉइंट इवेंट्स भी कहते हैं। इस तरह का केस ये डिसजॉइंट है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, है ना। तो जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आल्सो नोन एज डिसजॉइंट इवेंट्स। तो यहाँ पर देखिए अपवर्जी घटनाएं जो भी हैं उन्हें हम असंयुक्त घटना भी कह सकते हैं, डिसजॉइंट। चलिए, तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में आपको ये छोटी सी बात ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए आगे हम बढ़ेंगे और अब हम यहाँ पर बात करेंगे, देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स की, स्वतंत्र घटनाएं क्या होती हैं। देखिए हर एक बात को आपको बारीकी से समझना है और फिर देखिए हम सभी को एक साथ हम रिवाइज करेंगे। तो यहां पर देखिए अब हम आ रहे हैं, देखिए स्वतंत्र घटनाओं पर, इसकी बात करेंगे, स्वतंत्र घटनाओं की। स्वतंत्र घटनाएं देखिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ये लीजिए। तो यहां पर अब जो हमारा टारगेट है वो है, देखिए स्वतंत्र घटनाएं इंडिपेंडेंट। तो देखिए यहां पर इंडिपेंडेंट से ही पता चल रहा है, 2 घटनाएं ऐसी हो जो इंडिपेंडेंट हो, यानी एक दूसरे से इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। जब एक इवेंट दूसरी इवेंट से इफेक्टेड नहीं हो, एक इवेंट का दूसरी इवेंट पर कोई इफेक्ट न हो, तो ऐसी कंडीशन में दोनों इवेंट्स क्या होगी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगी, स्वतंत्र घटनाएं होगी। तो देखिए स्वतंत्र घटनाओं का मतलब 2 घटनाएं या 2 से अधिक घटनाएं स्वतंत्र कब कहलाती है, जब उनमें एक दूसरे पे आपस में कोई प्रभाव न पड़े, एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर न पड़े, तो वो हो जाएगी स्वतंत्र घटनाएं। अब ऐसी घटनाओं के एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, एग्जाम्पल भी हमें यहाँ पर देखने हैं। तो पहले इसकी हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, लिखिए, 2 घटनाएं या फिर 2 से अधिक घटनाएं, क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट शब्द 2 घटनाओं के लिए या फिर 2 से ज्यादा घटना, एक घटना तो खैर इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन कंपेयर यहां पर हमें करना है। तो लिखें आप 2 से अधिक घटनाएं, 2 और मोर देन 2 इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। 2 से अधिक घटनाएं क्या कहलाती है, स्वतंत्र। यदि एक घटना का प्रभाव
दूसरी घटना पर न पड़े। देखिए, एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर, यानी एक घटना दूसरी घटना से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक इवेंट जब दूसरी इवेंट से इफेक्टेड नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों इवेंट्स होती है वो कहलाती है इंडिपेंडेंट। और देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, इन छोटी छोटी डेफिनेशन को हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, हम कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी के, उसके बाद हम प्रॉब्लम्स सोल्व करेंगे। तो देखिए, वो वक्त भी बहुत जल्दी आने वाला है। इसके बाद एक क्लास और होगी जिसमें हमें कॉन्सेप्ट देखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करने लगेंगे। फिर उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी के कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें पार्टीशन ऑफ अ सैंपल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि का हम विभाजन करेंगे। और उसके बाद हमें बेस थ्योरम समझना है, और बेस थ्योरम के क्वेश्चंस भी हमें सोल्व करने हैं। और लास्ट में देखिए, हम स्टेटिस्टिकल डेटा पे हम बात करेंगे। सांख्यिकी आंकड़े हमें दिए जाएंगे, और उसमें देखिए एक रैंडम वेरिएबल होगा, और उस रैंडम वेरिएबल के साथ वहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपको दी जाएगी। और उसमें देखिए हमें मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है। तो देखिए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थ्योरी को हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे, है ना। पहले हम बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर न पड़े। अब देखिए, इसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे दो सिक्के उछाले, दोनों सिक्कों की जो उछाल है वह हमेशा क्या है, देखिए इंडिपेंडेंट है। सिक्का जब उछाला जाता है वो किसी का गुलाम नहीं है। पहली बार हेड आया तो जरूरी नहीं कि दूसरी बार भी हेड आए। जब दूसरी उछाल होगी तो वह बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी। एक तरफ हम सिक्का उछाल रहे हैं, एक तरफ हम पासा उछाल रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है। ऐसा थोड़ी नहीं कि उधर जो इवेंट हो रही है, उधर जो रिजल्ट हमें मिल रहा है उसका इफेक्ट इधर पड़े, है ना। क्योंकि सिक्के की उछाल भी क्या होती है, हमेशा इंडिपेंडेंट होती है। तभी तो देखिए, बहुत सारे गेम्स जब होते हैं तो वहां पर देखिए टॉस किया जाता है ना। सिक्का उछाला जाता है, क्योंकि सिक्का किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करेगा, है ना, पार्शियलिटी नहीं करता है, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली उछलता है। तो यहाँ पर देखिए, सिक्के की सभी उछालें क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं। तो ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल है। सिक्के की प्रत्येक उछाल स्वतंत्र होती है। और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। एक तो हम पासा उछाल रहे हैं, एक पासा उछालना तथा एक सिक्का उछालना, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। क्योंकि एक तरफ तो हम सिक्का उछाल रहे हैं, उस पर हेड टेल आ रहा है, और इधर 1 से लेकर 6 तक आ रहा है। ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि यहाँ पर हेड टेल आ रहा है तो उसका इफेक्ट इधर पड़ेगा। पासा अपने हिसाब से उछलेगा, वो अपने हिसाब से रिजल्ट देगा, सिक्का अपने हिसाब से रिजल्ट देगा, दोनों का कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों इंडिपेंडेंट है। जैसे ताश के पत्ते से हमने, ताश के 52 पत्ते होते हैं, 52 पत्तों से हमने एक पत्ता निकाला। क्या प्रायिकता है कि वो रेड कलर का है। तो देखिए, रेड कलर के टोटल 26 होते हैं आउट ऑफ 52। तो ताश के पत्तों से एक पत्ता निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है रेड कलर की, रेड कलर का पत्ता, लाल रंग का पत्ता निकालने की जो प्रायिकता है वो है 26/52, ठीक है। 26 पत्ते होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम हर बार ताश के 52 पत्तों से अगर एक पत्ता निकालें तो हर बार देखिए रेड कलर की प्रोबेबिलिटी यही तो होगी, क्योंकि हर बार इंडिपेंडेंट कंडीशन आपको मिलेगी, स्वतंत्र रूप में आपको 52 पत्ते आपको मिलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। जैसे 52 ताश के पत्तों से एक पत्ता किसी ने चोरी कर लिया, छिपा लिया, एक पत्ता छिपा लिया। अब बचे कितने, अब 51 पत्ते बचे, 51, है ना, 51 कार्ड्स और बचे। अब देखिए, उसमें से हम एक पत्ता निकाल रहे हैं। अब क्या प्रायिकता है कि निकाला गया पत्ता रेड कलर का है। तो यहां पर देखिए, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए देखिए टोटल कितने थे। देखिए टोटल तो यहां पर 52 पत्ते होते हैं, सभी जानते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। इस 52 में एक कार्ड किसी ने छिपा लिया, है ना, एक कार्ड माइनस कर दे, एक -1 हो गया, यानी खो गया, हम ऐसा कर सकते हैं, है ना। एक पत्ता यहाँ पर खो गया।
तो देखिए अब यहाँ पर कितने पत्ते बचेंगे, यहाँ पर हम जो रिमेनिंग होंगे वो होंगे देखिए 51। अब इन 51 में से हम क्या निकाल रहे हैं, एक लाल रंग का पत्ता हम निकाल रहे हैं। तो यहां पर देखिए दो तरह से इवेंट हो रही है, एक पत्ता खो गया है, एक पत्ता खो जाना -1 हो जाएगा इसमें, ये खोया हुआ पत्ता, ठीक है, खोया हुआ पत्ता, एक पत्ता यहां पर खो गया। अब खोया हुआ पत्ता क्या है वो हमें पता नहीं है, तो ये इवेंट हो गई ए। सपोज कीजिए एक घटना इस तरह की घटी कि ताश के 52 पत्तों से एक पत्ता खो गया, वो जो इवेंट है उसे हम ए से डिनोट कर रहे हैं। और यहां पर एक और इवेंट हम देख रहे हैं, वो है देखिए इवेंट बी। और इवेंट बी किस तरह से है, एक लाल रंग का पत्ता निकालना। तो देखिए एक पत्ता खोने के बाद हम ताश के बचे हुए 51 पत्तों से एक लाल रंग का पत्ता हम निकाल रहे हैं। तो देखिए लाल रंग का पत्ता निकालने की, है ना, जो भी पत्ता हम निकालेंगे तो लाल रंग का पत्ता होने की क्या प्रायिकता है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो हम ये देखेंगे कि रेड कलर के इस 51 में कितने पत्ते हैं। अगर इस रेड कलर में मतलब इस 51 पत्तों में देखिए अगर रेड कलर के हमें पत्ते हमें मिल जाएं, है ना, रेड कलर के कार्ड हमें मिल जाएं टोटल, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, है ना, रेड कलर के पत्ते की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। लेकिन हमें ये पता चल रहा है यहाँ पर कि रेड कलर के कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्ड्स हैं रेड कलर वाले वो किस पे डिपेंड करेंगे, इस इवेंट पे डिपेंड करेंगे। यदि खोया हुआ पत्ता अगर रेड कलर का है तो यहाँ पर रेड कलर के कितने दे जाएंगे, 25। रेड कलर के टोटल कितने होते हैं, रेड कलर के टोटल 26 होते हैं। अगर ये खोया हुआ पत्ता अगर लाल रंग का है, रेड कलर का है, तो ऐसी कंडीशन में घटना बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 25/51। हम इस वाली इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, केवल इसकी। तो यहां पर देखिए अगर एक पत्ता खो जाता है और खोया हुआ पत्ता रेड कलर का है, तो बाद में रेड कलर के पत्ते की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 25/51, क्योंकि यहाँ पर इस 51 में से केवल रेड कलर के पत्ते कितने होंगे, 25। अब यहाँ पर देखिए अगर खोया हुआ पत्ता रेड कलर का नहीं है, ब्लैक कलर का है, तो यहाँ पर रेड कलर के कितने पत्ते रहेंगे, 26 के 26 रहेंगे। अब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी देखिए 26/51। तो यहाँ पर देखिए जब हम रेड कलर वाले पत्ते की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं तो यहाँ पर देखिए ये घटना प्रभावित कर रही है, ये घटना इस पर इफेक्ट डाल रही है। तो यहाँ पर इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड हो गई, वो तो इस पे डिपेंड हो गई। अगर उधर रेड कलर का पत्ता खो जाएगा तो इधर 25 रह जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। और यदि खोया हुआ पत्ता ब्लैक कलर का है तो रेड कलर के 26 ही रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। यानी यहाँ पर देखिए रेड कलर के पत्ते की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो इस पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में देखिए ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये घटनाएं स्वतंत्र नहीं होती। और यहाँ पर देखिए जब हम इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई कर रही है। इस कंडीशन का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। खोया हुआ पत्ता अगर लाल रंग का है तो फिर प्रायिकता ये हो जाएगी, और खोया हुआ पत्ता ब्लैक कलर का है अर्थात लाल रंग का नहीं है तो ऐसी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। तो इस तरह की इवेंट्स के लिए जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वहां पर ये कंडीशन अप्लाई होती है, एक इवेंट की कंडीशन दूसरे पे अप्लाई होती है। तो यहां पर देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का हम यूज करते हैं, सह प्रतिबंध प्रायिकता का हम यूज करते हैं। तो देखिए ये वाली बात भी हमें समझनी है। तो यहां पर तो हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। और जो घटनाएं स्वतंत्र नहीं होती है वो कहलाती है आश्रित घटनाएं, डिपेंडेंट इवेंट्स। और जो इंडिपेंडेंट नहीं है वो तो डिपेंडेंट होगी, कॉमन सी बात है। चलिए तो ये मैंने आपको बता दिया है दो एग्जांपल इंडिपेंडेंट इवेंट्स के। अब यहाँ पर देखिए स्वतंत्र घटनाओं के बाद यहाँ पर देखिए हम आश्रित घटनाओं की भी हम बात कर लेते हैं। हालांकि मैं बता चुका हूँ, अभी जो एग्जाम्पल आपको दिया है लिखें आप आश्रित घटनाएं। डिपेंडेंट इवेंट्स। तो यहां पर देखिए जो इवेंट्स
इंडिपेंडेंट नहीं है, वो सब क्या है, वो डिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखिए आप, वे घटनाएं, या फिर दो घटनाओं के लिए लिख लेते हैं, एक ही बात है, दो या दो से अधिक घटनाएं क्या कहलाती है, देखिए आश्रित घटनाएं कहलाती है, डिपेंडेंट इवेंट्स। ये लीजिए, बहुत आसान सा इसका मैंने आसान सी डेफिनेशन बता दी। दो या दो से अधिक घटनाएं आश्रित घटनाएं कहलाती है यदि वे स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं, यानी कुछ इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो वो डिपेंडेंट है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिए। एक एग्जाम्पल हम इसका लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था ताश के पत्तों वाला, वही एग्जाम्पल यहाँ पर हमें देखना है। तो लिखें आप यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम दो घटनाएं हम लेके चल रहे हैं। एक घटना हम ए ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर हम इस तरह से देख लेते हैं। हम यहाँ पर सपोज करके चलेंगे ए सच दैट, ए किस तरह से है, घटना ए क्या है, देखिए ताश के पत्तों से एक पत्ता खो जाना। एक पत्ता यहां से देखिए लॉस्ट हो गया, खो गया, या किसी ने चुरा लिया, एक ही बात है। तो एक पत्ता खो जाना, तो देखिए एक पत्ता खो गया, वो कौन सी इवेंट हो गई, ए, उसे हमने ए से डिनोट किया। और एक घटना हम बी ले लेते हैं, खोने के बाद एक पत्ता खो गया, उसके बाद देखिए बचे हुए पत्तों से हम क्या कर रहे हैं, एक लाल रंग का पत्ता हम निकाल रहे हैं। ताश के शेष पत्तों से एक रेड कलर का लाल रंग का पत्ता निकालना। तो देखिए यहाँ पर दो तरह की इवेंट मैंने आपको बता दी, एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है। तो ये दोनों इवेंट यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे यहाँ पर डिपेंड, क्योंकि जब हम बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए ए क्या करेगी, यहाँ पर उस पर इफेक्ट डालेगी। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, वेरिएबल क्या, सॉरी इवेंट्स। तो लिखें यहाँ ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। स्वतंत्र घटनाएं नहीं है तो फिर क्या हो जाएगी, आश्रित घटनाएं। तो सीधा हम वही लिख लेते हैं, या लंबी बात लिख लें, एक ही बात है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। और जो स्वतंत्र नहीं है वो क्या कहलाती है, देखिए आश्रित, डिपेंडेंट। तो यहां पर देखिए ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है, ए तथा बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, दैट इज क्या हो जाएगी, ये डिपेंडेंट इवेंट्स हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हमने डिफरेंट टाइप की इवेंट्स हमने यहाँ पर देखी है, जिसमें सबसे पहले हमने इम्पॉसिबल इवेंट की बात की थी, उसके बाद देखिए सर्टेन इवेंट, और उसके बाद हमने सिंपल इवेंट देखी, फिर कंपाउंड इवेंट देखी, और उसके बाद देखिए हमने एग्जॉस्टिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसमें डिसजॉइंट इवेंट और ज्वाइंट इवेंट्स, ये सब काफ़ी डिटेल में हमने इस पर डिस्कस की है।
तो देखिए आज की इस क्लास में यहाँ पर हमने इवेंट्स के बारे में हमने देखा है, और कल की जो क्लास होगी, देखिए कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, हम इसके एग्जाम्स हम देखेंगे। तो देखिए प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो कल की क्लास में वो हमें देखना है। तो आज फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।